नमस्ते दोस्तों। एलियंस के बारे में जितनी भी कहानियां आपने सुनी हैं, उनमें कुछ ही लोग शामिल होते हैं, लेकिन ये कहानी बहुत खास है। इसमें 62 वो भी स्कूल के बच्चे शामिल हैं। ये कहानी है अफ्रीका के 62 स्कूली बच्चों की और उन्होंने जो देखा उससे उनका जीवन बदल गया। जिम्बाब्वे के छोटे शहर रुवा में दूर दूर तक फैली जमीन और पहाड़ों की श्रृंखलाओं के बीच एक शांत स्कूल है, एरियल स्कूल। ये 1994 के सितंबर की एक आम सुबह थी। बच्चे पूरी एनर्जी से भरे हुए खेलने के लिए बाहर निकले थे। टीचर लोग एक मीटिंग में अंदर थे। सब कुछ शांत था, सब कुछ आम था। जब बच्चे खेल रहे थे तो स्कूल के मैदान के बाहर पेड़ों के ठीक बाद एक चमकदार मेटल की चमक दिखाई दी। पहले ये सिर्फ एक झलक थी, एक अजीब चमक, लेकिन जल्द ही कुछ ठोस चीज ना सामने आई। एक गोल चांदी का यान सूखी जमीन के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। फिर उन्हें हलचल दिखी। दो छोटे लोग उस यान से बाहर निकले, इंसानों जैसे, लेकिन इंसान नहीं। उनके सिर बड़े थे, उनकी आंखें काली और गहरी थीं, उनके छोटे पतले शरीर के लिए बहुत बड़ी। वो आराम से चल रहे थे, लगभग फिसलते हुए, जैसे कि ग्रेविटी उन्हें मुश्किल से पकड़ रहा हो। एक पल के लिए बच्चे बस हैरान होकर चुपचाप देखते रहे। फिर डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ बच्चे स्कूल की तरफ भागे टीचरों को बुलाते हुए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। टीचर्स अंदर थे, मीटिंग में बंद थे। जो बच्चे पीछे रह गए, उन्होंने देखा कि वो लोग उनकी तरफ मुड़े और अचानक कुछ अजीब हुआ जिसका जवाब नहीं है। बच्चों ने एक अजीब एहसास बताया। उनके दिमाग में एक बिना बोले मैसेज। एक बच्चे ने बाद में याद करते हुए कहा, वो बात कर रहे थे लेकिन मुंह से नहीं। वो शब्द नहीं सुन रहे थे, उन्हें विचार मिल रहे थे, तस्वीरें। एक लड़की ने धरती के आग में जलने के सपने बताए। पेड़ जल रहे थे, समुद्र बढ़ रहे थे। एक और लड़के ने आसमान में धुआं उगलती फैक्ट्रियां देखीं, हवा को दम घोटता हुआ। उनके दिमाग में एक मैसेज डाला जा रहा था, एक चेतावनी। एक चेतावनी कि इंसान तबाही की तरफ जा रहा है। फिर जितनी जल्दी वो आए थे, वो लोग मुड़े। वो यान हवा में उठा, बिना आवाज के, आराम से, और गायब हो गए। जब तक बच्चे चिल्लाते और रोते हुए अंदर भागे, आसमान खाली था। जो कुछ हुआ था उसका कोई नामो निशान नहीं था। पहले तो टीचरों ने कहानी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा ये सब बच्चों का वहम है, बच्चे एक दूसरे की कल्पनाओं से प्रभावित हो रहे थे। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। बच्चों को वो सब बनाने को कहा गया जो उन्होंने देखा था, अकेले अकेले, बिना आपस में बात किए। हर एक ड्राइंग लगभग एक जैसी थी। वही गोलयान, वही बड़ी काली आंखों वाले लोग, वही बिना बोले बातचीत का भारी एहसास। इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा था। इस घटना की खबर जिम्बाब्वे से बाहर फैल गई और आखिरकार डॉक्टर जॉन मैक का ध्यान खींचा, जो हार्वर्ड के मनोचिकित्सक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता रिसर्चर थे। डॉक्टर मैक ने एलियन के मिलने की घटनाओं का अध्ययन करने में कई साल बिताए थे, लेकिन यह मामला अलग था। वो बच्चों का निजी तौर पर इंटरव्यू लेने के लिए जिम्बाब्वे गए। एक एक करके उन्होंने बिना किसी शक के वही बातें दोहराईं। उन्होंने कुछ अजीब चीजें देखी, कुछ ऐसा जो इस मामले को और कहानियों से अलग करता था। उनकी भावनाएं एकदम सच्ची और ताजी थीं। कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं थी, कोई धोखे का संकेत नहीं था। उन्होंने कुछ देखा था और उन्हें जो डर लगा वो सच्चा था। जैसे जैसे समय बीता, कई बातें सामने आईं। कुछ लोग अब भी मानते हैं कि ये सब बच्चों का वहम था, कि बच्चे एक दूसरे के डर से प्रभावित होकर सबने मिलकर उस घटना की कल्पना कर ली। लेकिन दूसरों ने, यहां तक कि मनोचिकित्सकों और यूएफओ पर शक करने वालों ने भी, माना कि कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी। उनकी कहानियां इतने सालों बाद भी क्यों नहीं बदलीं? उनकी ड्राइंग अलग अलग बनाने के बावजूद भी एक जैसी क्यों थीं? और उनमें से इतने सारे लोगों ने धरती के विनाश के बारे में बिना बोले संदेश मिलने की बात क्यों बताई? शायद ये संदेश उनके लिए था क्योंकि वे आने वाली पीढ़ी थे, हमारे लिए नहीं। आप क्या सोचते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिलेगा।